सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो अभी जैसा आपको पता होगा, मैं भी ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में वो ये होता है कि भैया हम फर्म ज्वाइन करें या फिर हम कोई इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, क्योंकि एज अ सीएमए आप लोग डायरेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो अपनी। जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन क्या आता है कि भैया जो हमारी फर्म में भी ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो आप बिग फोर से कर रहे हो चाहे कहीं से भी कर रहे हो, क्या हमें उसे छोड़ के इंडस्ट्रियल के लिए जाना चाहिए कि या फिर हमें फर्म में ही कंटिन्यू करना चाहिए? तो ये जो डिसीजन है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये आपके ऊपर आपकी चॉइस होगी, आपको कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको क्या चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप इस पे इसका डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक करके वो फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे। सबसे पहला जो आता है वर्क। आपको कहां पे ज्यादा सीखने को मिलेगा, आपको एक्सपोजर कहां पे मिलेगा? नो डाउट आपको फर्म के अंदर ज्यादा सीखने को मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी फर्म कैसी है। अगर आपकी फर्म बहुत ही ज्यादा छोटी है और आप वहां पे कोई काम नहीं है तो उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, आपको फर्म के अंदर ज्यादा सीखने को इस सेंस में मिलेगा कि आपको वहां पे अलग अलग फील्ड का काम मिलेगा। लाइक आपको ऑडिटिंग भी मिल जाएगी, आपको टैक्सेशन भी मिल जाएगा। काफी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो कि टॉप 20 फर्म्स हैं जहाँ पे आपको अगर लिया जाएगा तो किसी एक ही डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। लाइक अगर आपको इंडायरेक्ट टैक्सेशन में डाल रहे हैं या फिर ऑडिटिंग में ही डाल रहे हैं, तो एक फील्ड कौन सी चूज करें एक वो अलग टॉपिक है, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट अभी हमारा क्या कंसर्न है कि वर्क एक्सपोजर आपको डेफिनेटली वहां मिलेगा। बट क्या ये एक्सपोजर आपको जॉब के टाइम पे काम आता है, ये अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, सेकंड आता है आपका स्टडी। काफी सारे बच्चों के लिए ये एक बहुत कंसर्न पॉइंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फर्म के अंदर रह के भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, वहां भी आपके वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा कर देते हैं वो कि आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। वहीं पे इंडस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है। बट इंडस्ट्री में एक चेंज ये आ जाता है कि लाइक अगर उन लोगों ने बोला 9 से 5, तो जनरली वो 9 से 5 ही होगा, या उन्होंने बोला है 9 से 7 तो आपको 9 से 7 ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका बहुत ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो रहा है। हाँ, कभी कभी आधा एक घंटा ऊपर हो सकता है, बट वो कभी कभी होगा। इंडस्ट्री में जनरली लोग अपने शिफ्ट को पूरी करते हैं और अपना घर चले जाते हैं। ये प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री के अंदर, बट फर्म में ऐसा नहीं होता है। फर्म में अगर आपका क्लाइंट का काम रात में आया है तो आपको रात में ही करना पड़ेगा। आपको वहां थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है। सेकंड चीज, जनरली कंपनीज ट्रेनीज को लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करती हैं, वो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं देते हैं ट्रेनीज को जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जनरली बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता सारी, लेकिन जनरली नहीं देती हैं। उस केस में आपका वर्क फ्रॉम जो भी होगा आप ऑफिस में ही करोगे, तो आप रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आप अपना आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं होगा जिसके थ्रू आप वहां काम कर सको। बट जिन फॉर्म्स में देते हैं उसमें, मतलब जिन कंपनीज में देते हैं, वहां भी रात में ऐसा आपके पास कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो इसलिए आप इंडस्ट्री को इस सेंस में ज्वाइन कर सकते हो कि आपको वहां पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। डिपेंड्स वहां के आवर्स कितने हैं और वो आपके घर से कितना डिस्टेंस पे है, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी जनरली डिस्टेंस पे ही होती है। फर्म्स आपको बिल्कुल घर के पास में मिल जाएगी, बट इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, आपको कंपनी दूर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया कंपनीज भी हम कौन सी ज्वाइन करें, लाइक कोई भी कंपनी मिल जाए या फिर बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करें? तो मैं आपको बोलूंगा कोशिश करो कि ब्रांड्स मिले आपको। आपको जितना अच्छा ब्रांड आपके सीवी पे होगा वो आपको एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी सीवी में फर्म का नेम है, वहां पे आपने कितने भी काम करें और आपके उसमें एक ब्रांड है कोई, जो भी इतने सारी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, अगर ये वाले ब्रांड्स हैं आपके सीवी में, डेफिनेटली आपको ज्यादा एज मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने कॉर्पोरेट लाइफ देख ली है, आप लोग उस कॉर्पोरेट कल्चर से फैमिलियर हो। तो इसीलिए कंपनीज आपको ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। ये एक वो है जो मैंने सुना है, वही चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है, आपको वहां पे एज मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड आता है जिनके पास बिग फोर है, ऑलरेडी बिग फोर के अंदर है, क्या उनको इंडस्ट्री में जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर आपको जॉब करना है तो आप एक बार उसके एनवायरमेंट से फैमिलियर हो सकते हो, आपको करना है तो। बट जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके केस में क्या होता है, लाइक वो रजिस्टर्ड फर्म के अंडर होते हैं जब वो शुरुआत के अपने फर्म वाली ट्रेनिंग में होते हैं, उसके बाद में बिग फोर के उस पर जाते हैं एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो आप लोग चाहें तो वही कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही आपको बिग फोर का नाम मिलेगा। तो आप अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो बिग फोर से ही कर सकते हो। आप लोगों के पास ये चॉइस होती है तो आप वो अवेल करो, ज्यादा अच्छा है। अगर आपको बड़े बड़े ब्रांड मिल जाते हैं वो आपकी चॉइस है, आपको किस फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, आपको कहाँ पे करियर ग्रोथ मिलेगी, ये आपका चॉइस है। ठीक है,
तो ये डेफिनेटली आप अभी हमेशा कहीं भी ज्वाइन करने से पहले डिपार्टमेंट जरूर देखना कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिल रहा है। आप बोलोगे भैया ये कैसे पता चलेगा, कहीं वैकेंसी में तो लिख। जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो हमेशा लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपको हमसे कोई क्वेश्चन है, लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो आपको वहां पे इस पॉइंट पे पूछना है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, या फिर आपकी ट्रेनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। ये सब चीजें आप पूछ सकते हो, उससे वहां आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा यहाँ ज्वाइन करना चाहता है, वो इंटरेस्ट ले रहा है डिपार्टमेंट्स में और अपने काम को लेके। तो इंस्टेड ऑफ स्टाइपेंड क्या है ये सब पूछने के अलावा आप ये सब चीजें पूछा करो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। स्टाइपेंड वगैरह एचआर से बात करा करो, कभी भी इंटरव्यू में मत करना, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो मेन वो होते हैं, वर्क एक्सपोजर और आपका स्टडी। ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं। अब इसके अलावा कल्चर जो आपको इंडस्ट्री के अंदर ही देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहता फर्म में नहीं होता, फर्म में होता है, बट जो आपको एक कंपनी में जाके फील आएगा वर्किंग एनवायरनमेंट का, वहाँ पे जो रिलैक्स होकर काम करते हैं, वहाँ वर्क प्रेशर इतना नहीं होता है जितना एक फर्म के अंदर होता है। फिर वही डिपेंड करेगा आपकी फर्म का साइज क्या है। अगर आपकी फर्म का साइज छोटा है, डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कम हो सकता है बहुत ज्यादा हो, डिपेंड करता है मतलब आपकी फर्म के अंदर काम कितना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के अंदर बहुत रिलैक्स वे में काम होता है, वहाँ पे ऐसा जितना प्रेशर नहीं होता है बट इतना नहीं होता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को आपकी पढ़ाई हैम्पर हो उसमें, या फिर आपको इस इशू आए। हाँ, एग्जाम लीव्स आपको हमेशा इंडस्ट्री कम देगी, फर्म्स ज़्यादा देगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से देख के कंसिडर करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम लीव्स बहुत कम मिलने वाली हैं। मान लो 1 महीना करीबन मिलेगी, बट जो फर्म्स होती हैं वो 3-4 महीने की एग्जाम लीव देती हैं। तो ये चीज एक फैक्टर रहेगा, आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपका अटेम्प्ट कब पड़ रहा है। लाइक आपका अटेम्प्ट नवंबर है या दिसंबर है और आपका इंडस्ट्रियल खत्म हो जाएगा जुलाई अगस्त करीबन, तो आपको ऑटोमेटिकली छुट्टी मिल जाएंगी उतनी, तो आपको ऐसा अलग से लीव के रिगार्डिंग सोचने की जरूरत नहीं है। बट आपका बिल्कुल एंड मोमेंट पे खत्म हो रहा है और वो कंपनी नहीं देने को रेडी है, तो उस केस में फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आई थिंक ये ही बहुत मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर होते हैं जो कि बंदा कंसिडर करता है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्टाइपेंड। आपको हमेशा स्टाइपेंड इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा मिलेगा, फॉर्म के अंदर कम मिलेगा, ठीक है। इंडस्ट्री में जो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड देते हैं। तो अगर आपको स्टाइपेंड भी एक फैक्टर रखना है आप रख सकते हो, बट मैं नहीं रखता हूँ पर्सनली। मेरा मानना यह है कि इस टाइम आपको ब्रांड्स और वर्क पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो आप किसी एक सेक्टर में रहने वाले हो सकता है कहीं कहीं कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो आपको रोटेशनल उस पर करेंगे, आपको रोटेट करती रहेंगी, कभी आप किसी डिपार्टमेंट में हो कभी आप किसी डिपार्टमेंट में हो, तो आपका ऐसा होता है। तो ये सब चीजें जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। देखो आप लोग बहुत अच्छे से अपना डिसीजन लो, अपना माइंड मेकअप करो। इंडस्ट्री में जाना है तो बोथ ग्रुप्स आपके क्लियर होने चाहिए, विदाउट बोथ ग्रुप्स आप नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में। बहुत रेयर होगा कि आपको कोई सिंगल ग्रुप पे ले, बहुत रेयर, मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर होगा, अनटिल अनलेस आपकी बहुत अच्छी रेफरेंस है कोई। अदरवाइज आपको बोथ ग्रुप क्लियर ही करोगे जब ही आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, रीजन ये होता है कि वो आपको छुट्टी नहीं देना चाहते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप करके जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत सेकंड ग्रुप लेने के लिए छुट्टियां लोगे, उनसे एग्जाम लीव्स लोगे, तो वो लीव से बचना चाहती है इंडस्ट्री। सिंपल रीजन ये होता है, इसलिए वो आपको नहीं लेती है, ठीक है। तो आई होप कि आपका अभी और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। मेरे से सोशली भी कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इवन मेरे से पर्सनली भी चैट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी परेशानी हो डेफिनेटली आप कभी भी पूछना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिले बट मिलेगा जरूर। तो यही है फिलहाल आज के लिए, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड कमेंट करना अपने फीडबैक एंड सजेशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।